अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी अहम है। वैसे तो ये मुल्की सियासत, मईशत और दीगर चीज़ों के लिए भी बहुत अहम साबित होगी। उसकी तफसीलात आज हम थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखेंगे। तो ज़राए हमारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात और उसी ज़रिए से हुकूमत के साथ मामला तय हो गए हैं। और मामलात में क्या क्या तय हुआ है और उसके बदले क्या क्या किया जाएगा और इस स्टोरी के अंदर कैसे जस्टिफाई किया गया है, सोर्सेज क्या क्या बता रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि ज़राए ने हमें ये बताया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कुछ मामला तय हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, वो आपको याद होगा कि पिछले दिनों अचानक इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने मुलाकातें की, जो मुलाकातें मीडिया के सामने नहीं आ सकीं। उसमें एक तो जिक्र किया जा रहा था कि शायद आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ बातें हुई हैं। ताहम अब जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि उनके जो मामलात हैं बिल वास्ता और बिला वास्ता दोनों तरीक़ों से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ तय हो चुके हैं। जिसके बाद उसका सबसे बड़ा ये जो जस्टिफिकेशन है वो आपके सामने मैं रखूँगा कि आपने देखा होगा कि इमरान खान के 2 से 3 बड़े बड़े मुतालबात थे। सबसे पहले तो जब से ये तहरीक शुरू हुई है उनका बल्कि जब से वो हुकूमत से उन्हें उतारा गया है अदम एतमाद के ज़रिए, तब से उनका ये मौक़िफ़ था कि उनको जी एक अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल किया गया। उसमें एक साइफ़र का हवाला भी दिया गया, आपको याद है वो जलसे में एक कागज़ लहराया गया और चीज़ें बताई गई, ये वो करते करते अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान अपने उस वाज़े मौक़िफ़ से, जिसको वो लेके लंबे अरसे कई माह से चल रहे थे, उससे वाज़े तौर पे पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि ये साजिश का कोई इस तरह की इंटरनेशनल साजिश उन्हें पता चला कि अब नहीं हुई, या उन्होंने इस बात को इस तरह टर्न करने की कोशिश की है कि उनका ये कहना था कि मैं इस मामले से मुल्की मफाद की खातिर पीछे हट रहा हूँ और अमेरिका के साथ हम दोबारा अगर हुकूमत में आए तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। इस किस्म का उन्होंने बयान दिया जिस पर लोग काफ़ी हैरान भी हुए। ताहम उसका बैकग्राउंड अब सामने आया है कि ये तमाम तर मामलात हुकूमत से तय होने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं और वो इस मामले से बैकआउट कर गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा मुसलसल वो अमेरिका सुपर पावर ये वो शो डालते रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्होंने अपने एंगल को चेंज किया, अपने मौक़िफ़ को चेंज किया और वो वापस आ गए हैं कि कोई ऐसी साजिश नहीं हुई। जबकि आज से 1-2 दिन पहले जो उनका दूसरा मुतालबा था, मौक़िफ़ था, वो ये था कि जी जो आलमी साजिश हुई है उसमें यहाँ की हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी साथ दिया है और उस अमल को रोका नहीं है। आपको याद होगा जो लास्ट तकरीर हुई है जिसमें उन्होंने 26 नवंबर को इस पिंडी में जलसे वगैरह का ऐलान किया है या धरने का जिसका भी ऐलान किया है, उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ को अपने को तब्दील किया और इस्टेब्लिशमेंट को बल्कि मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मान लिया है कि कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन आप इस साजिश को रोक तो सकते थे। यानी कि अब ये जो दूसरा अहम तरीन उनका नुक्ता था कि इस्टेब्लिशमेंट में इसमें शामिल है, उसमें वो मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर उनके हामियों की जानिब से, ख़ास तौर पर जो बाहर बैठे हुए लोग हैं पीटीआई के हमायती, उनकी जानिब से कीचड़ भी उछाला गया है। शख्सियात के हवाले से, इदारे के हवाले से, इदारे को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी पड़ी। मौक़िफ़ अरशद शरीफ का मामला हो या दूसरे मामलात हों, उन तमाम तर को एक साजिश से लिंक किया गया। अब खान साहब को अचानक ये सडनली पता चला है कि जी कोई ऐसी साजिश नहीं की इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इस साजिश को रोकना चाहिए। ये उनका पुराना मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट को उनका साथ देना चाहिए। आपने उनके मौक़िफ़ में एक नरम सी तब्दीली भी महसूस की होगी, नरमी आ गई है उनके मौक़िफ़ में। अक्सर बातों से वो पीछे हट गए हैं। आर्मी चीफ के तैनाती पर वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि किसी को भी तैनात कर दिया जाए उनका मसला नहीं है, वरना पहले वो गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे कि ये मेरिट पे होनी चाहिए। नवाज शरीफ किसी ऐसे आर्मी चीफ को लगाएगा जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस तरह की कहानियाँ सुनाते सुनाते वो अपने कारकुनों को एक लॉन्ग मार्च की तरफ, लॉन्ग मार्च के दौरान भी इंटरटेन करते रहे। ताहम इन तमाम मामला से अचानक वो पीछे हट गए हैं। तो अचानक वो पीछे कोई उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डील की है, पॉलिटिकली उन्हें करनी चाहिए थी, सियासतदान इसी तरह करते हैं। और जो डील है उसमें उनसे ये तय किया गया है कि ये तमाम मामला जो हैं वो उन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। ख़ास तौर पर जो इल्ज़ामात की वो सियासत लगा रहे हैं, कर रहे हैं, इल्ज़ामात की सियासत से वो पीछे हटेंगे। तैनाती के अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर इमरान खान मान गए हैं। उनके मौक़िफ़ में तब्दीली भी आपको नज़र आ रही है। सेकेंडली अब इमरान खान के जो दीगर मुतालबात थे उनका क्या बना, उस हवाले से जो हमारे सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि तहरीक इंसाफ जो है
وہ 26 کو इस्लाम आबाद में आपको पता है, ख़बरें भी सामने आई हैं कि पिंडी में भी एक धरने की दरख्वास्त दी गई डीसी को, जबकि उसके बाद इस्लामाबाद में भी एक एप्लीकेशन दे दी गई कि हमने रैली निकालनी है फैज़ाबाद ये वो, और ख़ास तौर पर परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर ने उतरना है, क्योंकि वो वैसे तो सफ़र कर नहीं सकते, उनके लिए मूवमेंट ज़रा मुश्किल है, ज़ख्मी है आजकल, हमको तंज नहीं कर रहे, ज़ख्मी है आजकल, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो वो सेहतमंद भी हों तो हेलीकॉप्टर के बगैर जनरली वो सफ़र करना पसंद नहीं करते, तो उसकी एप्लीकेशन भी दे दी गई है। उस एप्लीकेशन में भी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि तहरीक इंसाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी 144 की नहीं करेगी और दीगर मामलात पे भी सेटल डाउन रहेगी। तो अब होगा क्या आगे? होगा ये कि इमरान खान 26 को वहाँ पर एक जलसा करेंगे। जलसा करने के बाद वो ज़ाहिर है उन्होंने एप्लीकेशन दी है उनकी पार्टी ने, तो इस्लामाबाद लैंड करेंगे, वहाँ से वो फैज़ाबाद आएंगे, वहाँ पे एक जलसा किया जाएगा। एप्लीकेशन धरने की दी गई है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जस्ट एक जलसा किया जाएगा। जलसे के बाद इमरान खान एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए आगे की कोई चीज़ें अनाउंस कर देंगे कि हम आइंदा लाए अमल का ऐलान आइंदा करेंगे मुशावरत के बाद। मुशावरत तो खैर वो किसी से करते ही नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी है, तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरह सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है रवां हफ्ते आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, बाकायदा तैनाती हो जाएगी, जो कमांड है वो चेंज हो चुकी होगी। इसी दौरान उस इमरान खान अपना ये जो शौक़ है वो पूरा कर लेंगे, पिंडी जाने का जलसा भी कर लेंगे, और इसका वाहिद मकसद अपने कारकुनों को मुतमईन करना होगा। जबकि उसके बाद जो है ओपनली कुछ राब्ते होंगे, हुकूमत इनसे राब्ते करेगी, जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि असम्बलियों में वापसी होगी, जिसमें ये तक यकीन दहानी करवाई गई है कि इनकी वापसी पर कोई शोर शराबा नहीं डाला जाएगा, इमरान खान आईनी अमल का हिस्सा बन जाएंगे। और जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा है, फेस सेविंग के लिए क्या बचा है, उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि इलेक्शन अर्ली हो, उसका अनाउंस किया जाए। उस पर दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी या उनके ज़रिए जिनसे राब्ते हुए हैं हुकूमत से और दीगर मामलात, उसमें ये तय हुए हैं कि इमरान खान साहब असम्बली में वापस आएंगे। वापस आने के बाद वो इलेक्शन की जो तारीख है वहाँ पे पार्लिमानी कमेटी बैठेगी, बैठ के तय करेगी, यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के इमरान खान को ये सारी चीज़ें मनवा ली गई हैं। क्योंकि बहरहाल इसका ये एक चीज़ तो साबित हो गई थी पिछले कुछ अरसे में, लॉन्ग मार्च मूवमेंट जब से शुरू हुई है, सोशल मीडिया पे बेशक लाखों चाहने वाले हैं, ट्वीट्स को लाइक करने वाले, देखने वाले, वीडियोस को देखने वाले, लेकिन ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ उस तरह मुतहर्रिक नज़र नहीं आई। इसी मार्च के शुरू में अगर आपको याद हो तो कंटेनर पर भी असद उमर और जो हैं दिगर रहनुमा उनके दरमियान बहस की फुटेज सामने आई, जिसको क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की गई। फिर इमरान खान के ज़ख्मी होने के बाद जो लॉन्ग मार्च है उसको 3 मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग साइडों से, पंजाब की 2 साइडों से और KPK से चलाया गया, फिर भी खातिर खार नताइज नहीं मिले। अब इमरान खान की आखिरी फेस सेविंग के लिए कोशिश है कि पिंडी में एक बड़ा जलसा हो जाएगा, जिससे वो हस्बे मामूल एक धुआंधार खिताब करेंगे, सस्पेंस रखेंगे, कुछ चीज़ों से तो पीछे हट चुके हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी शायद दें और उनके जो कारकुन हैं वो उसको आराम से मान लेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जैसे ही नई तैनाती होगी तमाम तर मामलात सियासी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क में उसको सेटल डाउन कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो असल मसला है इकॉनमी पाकिस्तान की उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। तो नाजरीन ये थी आज की खबरें, क्योंकि रावी बताते हैं कि चैन ही चैन है, सब तरफ सुकून ही सुकून है और सब लोग पुरानी तनख्वाह पे वापस काम करने को तैयार हो गए हैं समेत इमरान खान के। अब देखते हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में, बल्कि अगले पूरे हफ्ते के दौरान ये तमाम चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। और यही कहा जा रहा है कि अब मामला सियासी तौर पे चलेंगे। जो अर्ली इलेक्शन की डेट है शायद इमरान खान का वो मुतालबा कुछ ऊपर नीचे करके मान लिया जाए, लेकिन वो पार्लियामेंट से ही माना जाएगा। बहुत शुक्रिया।